इसमें भी कांग्रेस ही दोषी है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ बाबू। यार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं वीकली न्यूज़ के बारे में। जो भी अपना पिछला वीक गया है उसमें बहुत सारी न्यूज़ हमें को मिली, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहली न्यूज़ आती है क्रिकेट से। क्रिकेट में जहां पर हमने ओडीआई सीरीज़ तो गंवा ली है, 2-1 से हम सीरीज़ हार चुके थे, लेकिन जो भी थर्ड वनडे हुआ था उसमें तो वो रनों की बरसात हो गई थी। ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया और इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स भी बनाए थे, जो कि यंगेस्ट और फास्टेस्ट द्विशतक मारने वाले वो पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं। जो कि हम बात करेंगे वो बहुत ही रेयर है। रेयर इतना कि जैसे कि अच्छे दिन आते हैं वैसे ही ईशान किशन की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पे वो उस वनडे में आए थे और उन्होंने आते ही एकदम मारना चालू कर दिया था। विराट कोहली और ईशान किशन की बहुत ही बढ़िया ऐसी साझेदारी हुई थी। पहला शतक, जो भी पहला उनका शतक था, उन्होंने 85 बॉल्स में बनाया था और दूसरा जो शतक आया था वो तो 41 बॉल्स में उन्होंने शतक मारा था। तो बहुत ही धांसू थे। अगर वो आउट नहीं होते तो फिर 300 तो हो चुके होते। और उसी के साथ साथ विराट कोहली ने अपने शतक मार लिए थे। लेकिन हम फोकस करते हैं ईशान किशन में, क्योंकि इंडिया में 2 किशन आज फॉर्म में थे। एक तो ईशान किशन और दूसरे थे रवि किशन, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रवि किशन का एक इंटरव्यू चल रहा था, मैंने अभी जस्ट यूट्यूब पे देखा था। वो बोल रहे थे कि आप लोग संख्या नियंत्रित करने के लिए एक बिल पास करने वाले हैं, तो लेकिन आपके खुद के ही घर में आपके 4 बेटे बेटियां हैं, तो उस पर आप क्या बोलोगे? सवाल पूछा जा रहा है, आप लेकर आ रहे हैं जनसंख्या को लेकर बिल। लेकिन उनका एक इमैच्योर सा एक जवाब आया कि यार मेरे को काम का स्ट्रेस था, मेरे फिल्म का काम था, जो भी है। उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, और उसके बाद उन्होंने बोला कि चौथे बेटा हुआ और मेरे वाइफ का भी तबीयत ख़राब हो गया था, मैं देख रहा था। लेकिन अगर कांग्रेस यही बिल पहले लाती तो मेरे 4 बच्चे नहीं होते। ये उनका जवाब था। अब लोग और तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे पाबंदी तो लगा भाई दें। ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। देखिए आजकल के पॉलिटिशियंस, मैं तो अब कुछ नहीं कह सकता। तो चलिए बात करते हैं तीसरे न्यूज़ की। जो तीसरे न्यूज़ है इलेक्शन के रिलेटेड थे। इस हफ्ते में हमको 3 रिजल्ट दिखाई दिए, जो कि थे गुजरात और हिमाचल में असेंबली इलेक्शन, जहाँ पे एमएलए चुने जाते हैं, और दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शंस थे, जहाँ पे आपने बाजी मारी थी। अगर हम बात करें गुजरात के चुनावों की, तो वहाँ पे बाजी मारी है बीजेपी ने। बीजेपी की 156 एमएलए चुन कर आए थे और वहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार भी बनी है। दूसरी बात यह है कि हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई विथ 40 सीट्स। आपने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव जीते। और आपके बारे में और एक गुड न्यूज़ ये है कि अभी वो राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय दल बना है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, क्योंकि उनको जीतने के लिए गुजरात में 6% वोट चाहिए थे, तो उनको 13% या फिर 15% ऐसे कुछ वोट मिले हैं। तो अभी वो एक राष्ट्रीय दल बन चुका है। सो मे बी 2024 में एक पीएम के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल भी रह सकते हैं। वाई नॉट। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे दोगलापन के बारे में। दोगलापन एक न्यूज़ चैनल हमको कैसे गुमराह कर सकता है, इसके बारे में। तो बात यह है कि हम बात कर रहे हैं एक न्यूज़ एंकर के बारे में, जिनका नाम है सुधीर चौधरी। उनका बस चले तो वो मोदी के गुणगान में तो पूरा दिन निकाल ले। सुबह में भजन चालू होगा तो शाम को आरती, और बीच में अगर टाइम मिला तो कांग्रेस को 2-4 गालियाँ। यही चलता आ रहा है। क्योंकि यही देखिए ना, अगर गुजरात में जो भी गुजरात और बीजेपी, जो कि 27 सालों से एक ही पार्टी को चुनाया जाता है, उनका गुलू गुलू हो ही रहा है, वो तो हमको पता है। लेकिन उसके बारे में जो भी तारीफ सुधीर चौधरी ने की है, ये आप देखिए। गुजरात की जनता पर सिर्फ एक ही नेता का प्रभाव है और वो है मोदी, मोदी और मोदी। मोदी का मतलब है विकास, और विकास के इसी वोट बैंक ने गुजरात में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखा भाई लोग, ऐसा रहता है कि इन लोगों का। और वही एमसीडी के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने तख्ता पलट किया है। बीजेपी की पहली सरकार थी, अभी वहाँ पे आप चुनकर आई है, तो उस दौरान उनका ये बयान देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता को मुफ्त का माल इतना अच्छा लगता। तो चलिए दोस्तों, हम अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है फीफा वर्ल्ड कप से। अगर आप लोगों को फुटबॉल वगैरह में रुचि नहीं होगी तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी बात करने वाला हूँ रोनाल्डो के बारे में। रोनाल्डो थोड़ा थोड़ा तो पता रहेगा, या फिर सबको ही पता रहेगा, लेकिन वो खेलता है पोर्तुगल से। पोर्तुगल का वो विराट कोहली ऐसे ही आप समझ लो। अभी उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनको निकाला गया था, अभी वो एक फ्री प्लेयर है। और उसी दौरान उनका खुद पोर्तुगल के मैनेजर से या फिर खिलाड़ियों से थोड़ी अनबन चल रही थी, और उनको इसी अनबन के चलते एक मैच में उनको बेंच कर दिया था। अभी और एक न्यूज़ से पता चला है कि पोर्तुगल की टीम हार गई है मोरक्को से।
अभी वो सेमीफाइनल में नहीं जा सकती। रोनाल्डो अभी कभी विश्व कप में नहीं दिख सकते, पता नहीं क्या होगा 2026 में अगला वर्ल्ड कप होगा, ऑब्वियसली बात है कि वो अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। तो यही तक था। गुड बाय रोनाल्डो, वी आर विथ यू, सैल्यूट मैन। दोस्तों ये थी फटाफट खबरें वीक के बारे में, जो कि मुझे लगा कि आपसे मैं शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।